एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। हम हैं आपके साथ और आप हैं हमारे साथ, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील आज़ाद तारी, और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि हम जहाँ भी हों दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हम जहाँ भी हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा दुरूद प्यारे आका तक पहुँचता है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है अनीस भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत आज मैं करेंगे? आपको सूरह आले इमरान की कुछ आयतों की तिलावत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन। वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून।
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی شنویل بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ انیس بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں 3 آیات کی تلاوت کی۔ آئیے ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول ہار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دعائے رضا، کروں مدح اہل دعائے رضا، کروں مدح اہل دعائے رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار اعلان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے،
कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। और आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है, अपनी खातिर जो बनाया आप है। मुस्तफा ज़ात यकता आप है, यक जिसको यक बनाया आप सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए और आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट में करना क्या है, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? माशाअल्लाह, आज तो लगता है भरपूर तैयारी के साथ आए हैं टीम ए वाले भी, टीम बी वाले भी। अब देखते हैं कि कौन हमारे सेगमेंट्स को विन करता है। वही हमारे सेगमेंट्स को विन करेगा जो ज़्यादा सही जवाब देगा। प्यार बच्चों, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर इसके जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी भाई, कौन आएगा टीम ए से? आप आ जाए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? ज़ैन अब्बास। जैन भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अरहम। अरहम भाई। टीम ए से है जैन भाई, टीम बी से है अरहम भाई। जैन भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। मदीना और साथ में मुस्कुराहट, स्माइल होनी चाहिए। जैन भाई रेडी हैं? जैन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। इससे पहले कि जैन भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। आइए देखते हैं कि जैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें मदीना। एक्टिविटी। सुन के याद रखना फिर
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, जैन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में जैन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। सूरह कदर में लफ्ज लैलतुल कद्र कितनी बार जिक्र हुआ है? जी हाँ, आपसे सवाल है कि सूरह कदर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में है, अम्मा पारे में है, और इसके अंदर एक सूरत मुबारक है सूरह कदर। आपने हमें बताना है कि सूरह कदर में लफ्ज लैलतुल कद्र कितनी बार जिक्र हुआ है, यानी ये लफ्ज कितनी बार आया है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमें इसका जैन भाई क्या जवाब देंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चुका है जैन भाई से, टीम ए वालों से पहला क्वेश्चन ही डिफिकल्ट हो चुका है। अब जैन भाई इसका क्या जवाब देंगे कि लफ्ज लैलतुल कद्र सूरह कदर में कितनी बार जिक्र हुआ है। जैन भाई ने हमें इसका जवाब देना है। जैन भाई अब देखेंगे इसका हमें क्या जवाब देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैन भाई सही जवाब दे देंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। जी भाई जैन भाई कौन सा नंबर बना है? नंबर 3, यानी सूरह कदर में लफ्ज लैलतुल कद्र 3 बार जिक्र हुआ है। जी जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जैन भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी अरहम भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी टीम बी के अरहम भाई रेडी हैं। अरहम भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अरहम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर मदीना। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अरहम भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में अरहम भाई के लिए क्या सवाल है। हमारे उज़ैर भाई जैन भाई के सवाल पर मुस्कुराए नहीं थे, तो सवाल डिफिकल्ट था। अरहम भाई आपके सवाल पर मुस्कुरा चुके हैं, नहीं अब सवाल आपका इजी है। सवाल बताइए। जी सवाल है कि नंबरिंग के हिसाब से जमादुल ऊला इस्लामी साल का कौन सा महीना है? जी हाँ, नंबरिंग के हिसाब से जुमादुल ऊला इस्लामी साल का कौन सा महीना है, यानी उस नंबर वाइज का कौन सा नंबर आता है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि अरहम भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। बहुत इजी आंसर है। अगर हम मंथ्स भी काउंट कर लें, इस्लामिक मंथ्स, तो भी इसका जवाब हमें पता लग सकता है कि नंबरिंग के हिसाब से जुमादुल ऊला इस्लामी साल का कौन सा महीना है। देखते हैं अरहम भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। बहुत ईजी आंसर है। अरहम भाई का सही जवाब टीम बी को 1 पॉइंट दिला देगा, जो कि इनका पहला पॉइंट होगा। जी अरहम भाई आपने बनाना है जल्दी जल्दी, और हम फिर बताएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। जी अरहम भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं क्या बनाते हैं। जी बना लिया? माइक में बताइए जी कौन सा नंबर बना है? 2 यानी नंबरिंग के हिसाब से जुमादुल ऊला इस्लामी साल का दूसरा महीना है। जी अल्लाहु अकबर। उज़ैर भाई इतने इजी क्वेश्चन में मिस्टेक। जी यहाँ पर अरहम भाई ने जवाब दिया कि नंबरिंग के हिसाब से जुमादुल ऊला इस्लामी साल का दूसरा महीना है, और यहाँ पर अरहम भाई से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है नंबरिंग के हिसाब से जुमादुल ऊला इस्लामी साल का 5वां महीना है। कौन सा महीना है? 5वां महीना। अरहम भाई दूसरा महीना तो सफर शरीफ का है ना, जिसमें आला हज़रत का उर्स मुबारक तशरीफ लाता है। तीसरा महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, प्यारे आका की विलादत का महीना है, जिसमें प्यारे आका की विलादत का दिन तशरीफ लाता है। तो जुमादुल ऊला इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 5वां महीना। कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ माशाल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से 1 मेंबर को और बुलाते हैं। जी उज़ैर भाई टीम ए से किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? जी शाह साहब बताइए। आप ले। मैं बताऊं? आप आ जाइए। जी आप माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से 1 मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अली। अली भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद कितमीर। कितमीर भाई माशाअल्लाह। टीम ए से आए अली भाई, टीम बी से आए कितमीर भाई। अली भाई रेडी? जी जी रेडी हैं? चलवा दें जी। आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी
क्या बोल के कराएंगे? मदीना। हाँ मैं समझ रहा था यहाँ पे ही बोलेंगे जी। माशाल्लाह। अली भाई रेडी हैं? अली भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अली भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के मदीना फिर जवाब देना। इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अली भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आगे चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में अली भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? अल्लाह अकबर। अली भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे हो चुका है, बहुत मुश्किल को सवाल हो चुका है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम पाक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि अली भाई हम इसका क्या जवाब देंगे। अली भाई की हम हेल्प कर देते हैं। अली भाई इस 2 को लगे रहने। क्या बात है माशाअल्लाह। जी अली भाई कौन सा नंबर बना है? 27 माशाअल्लाह। अली भाई ने और हेल्प भी नहीं ली और माशाअल्लाह अल करीम अली भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है अली भाई? 27 टाइम्स 27 बार आया है। और अली भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। जी कितमीर भाई रेडी हैं? जी। चलवा दे आपके लिए नंबर्स। जी। कितमीर भाई रेडी हैं? कितमीर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कितमीर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5 इसमें है सवाल। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, कितमीर भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में कितमीर भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई मुस्कुरा रहे हैं ना? जी। सवाल इजी हो चुका है। क्या बात है। जी सवाल है कि कायदा अखीरा नमाज का कौन सा फर्ज है? जी हाँ, कायदा अखीरा नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि ये सवाल इजी तो है, उज़ैर भाई के लिए भी इजी है, मेरे लिए भी इजी है, लेकिन कितमीर भाई के लिए इजी है या नहीं? इजी तो कितमीर भाई के लिए होना चाहिए ना, क्योंकि जवाब इन्होंने देना है। अब कितमीर भाई हमें बताएंगे कि कायदा अखीरा नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह कितमीर भाई बना रहे हैं, लगता है सही बना लेंगे। जी कितमीर भाई बना लिया आपने? जी। कौन सा नंबर बना है? 6। नंबर 6 यानी कायदा अखीरा नमाज का 6वां फर्ज है। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कितमीर भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। इस सेगमेंट के एंड पर टीम बी का 1 पॉइंट है, टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं, यानी टीम ए वाले भी आगे चल रहे हैं। टीम बी वालों को मजीद इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अगले सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखिए। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के और टीम बी के मेंबर से पता है कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे। और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की खास एक स्पेशल बात यह है कि जो आंसर्स होंगे अब हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे। जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी शाह साहब आप आ जाए। आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से शाह साहब आप आ जाए।
जी यहाँ पर आ जाइए आप दोनों। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद जुहैब। जुहैब भाई, माशा अल्लाह। और आपका नाम? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, माशा अल्लाह। टीम ए से हैं जुहैब भाई, टीम बी से हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई। जुहैब भाई रेडी हैं? जी 10 आंसर देने हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई रेडी? जी 10 आंसर्स। जी माशाल्लाह। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, जुहैब भाई को, गुलाम मुस्तफ़ा भाई को। जुहैब भाई आपका वो वाला बोर्ड है, गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब आ जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि जवाब लिखने में आसानी हो। गुलाम मुस्तफ़ा भाई माइक अपने साथ ले जाए ना जी, ताकि जवाब लिखने में आसानी हो। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाज़े भी लिखने हैं। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। उज़ैर भाई क्या लगता है आज कौन विन करेगा? आज भी इंशाल्लाह दोनों में आज भी दोनों विन करेंगे। उज़ैर भाई आपका जुमला क्यों चेंज नहीं हो रहा? बस किसी की दिलाजारी ना। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी नियत है हमारे उज़ैर भाई की। चलें आप दोनों रेडी हैं? माशाल्लाह रेडी हैं। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, जुहैब भाई, अब आप दोनों ने इधर नहीं देखना। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखे का पहला सवाल है। अब आपने इधर नहीं देखना। पहला सवाल है, सख्त सर्दी में वुज़ू करने वालों के लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, क़द समी अल्लाह कुरान पाक का कौन सा पारा है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, नंबरिंग के हिसाब से सूरह आले इमरान कुरान पाक की कौन सी सूरत मुबारक है? चौथा सवाल है गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपके लिए भी, जुहैब भाई आपके लिए भी, कि मशहूर आसमानी किताब ज़बूर शरीफ में कितनी सूरतें थीं? पाँचवा सवाल है आप दोनों के लिए, हदीस पाक के मुताबिक कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबियों और रसूलों के अलावा तमाम जन्नतियों के सरदार हैं? 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल, जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर के कितने दरख्त लगा दिए जाते हैं? 7वां सवाल है आप दोनों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, इस साल मदनी चैनल पर ज़हनी आजमाइश का कौन सा सीजन ऑन ईयर हो रहा है? 8वां सवाल है आप दोनों के लिए, गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपके लिए भी और जुहैब भाई आपके लिए भी, वुज़ू में कितनी बार चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है? वुज़ू में कितनी बार चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है? 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए? 10वां सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की सआदत हासिल की? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या जुहैब भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। जी जुहैब भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। इंशाअल्लाह करीम। गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे। इंशाअल्लाह करीम। अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है आप दोनों का जवाब सही हो जाए, हो सकता है दोनों के सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, जवाब आपने वही बताना है जो आपने बोर्ड पर लिखा है। जी पहले मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे फिर आप जवाब देंगे। पहला सवाल, सख्त सर्दी में वुज़ू करने वालों के लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? 3। 2 अल्लाह अकबर, पहले सवाल में ही डिफरेंस हो चुका है। जुहैब भाई कह रहे हैं कि सख्त सर्दी में वुज़ू करने वाले के लिए सवाब के 3 हिस्से हैं। गुलाम मुस्तफ़ा भाई कह रहे हैं कि सख्त सर्दी में वुज़ू करने वाले के लिए सवाब के 2 हिस्से हैं। और जुहैब भाई से पहले सवाल में ही गलती हो गई है और गुलाम मुस्तफ़ा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सख्त सर्दी में कामिल वुज़ू किया उसके लिए सवाब के 2 हिस्से हैं। सुभान अल्लाह। किसने कामिल वुज़ू किया? सख्त सर्दी में। अभी आ गए यहाँ पर क्या बात हुई कि सख्त सर्दी में वुज़ू करने वाली के लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से। अभी भी पाकिस्तान में सख्त सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, जैकेट्स भी सब पहन रहे हैं, गर्म कपड़े भी हम पहन रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हम खा रहे हैं। पाकिस्तान के कई हिस्सों में बर्फबारी भी हो रही है, ठंड का मौसम है ना, तो अभी भी वुज़ू करते हैं, खासतौर पर नमाज फजर के वक्त। खासतौर पे नमाज फजर के वक्त जब हम उठते हैं ना, गरम गरम ब्लैंकेट हटा के, जब एक कमरे में अच्छा मौसम हुआ होता है गरम वाला, और फिर उठते हैं और ठंडे पानी से वुज़ू करें, तो उस टाइम जो कामिल वुज़ू करे, कामिल वुज़ू से मुराद है कि मुकम्मल वुज़ू करे, यानी वुज़ू के फ़राइज़ भी अदा करे, वुज़ू की सुन्नतें भी अदा करे, वुज़ू के मुस्तहबात भी अदा करे, उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? 2। अभी सर्दी तो है,
سردی تو بہت ہے پاکستان میں ابھی، لیکن ہم نے وضو بھی کامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے کتنے ثواب کس سے پانے ہیں؟ 2 سے۔ جی دوسرا سوال، قد سمی اللہ قرآن پاک کا کون سا پارہ ہے؟ 28واں 28واں پارہ۔ 28واں پارہ۔ آپ دونوں نے کہا کہ قد سمی اللہ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، اور آپ دونوں کا دوسرا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، نمبرنگ کے حساب سے سورہ آل عمران قرآن پاک کی کون سی سورت ہے؟ دوسری سورت۔ تیسری۔ اللہ اکبر، ایک بار پھر ڈیفرنس ہو چکا ہے۔ زہیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ نمبرنگ کے حساب سے سورہ آل عمران قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ غلام مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران نمبرنگ کے حساب سے قرآن پاک کی تیسری سورت ہے، اور ایک بار پھر زہیب بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں زہیب بھائی نمبرنگ کے حساب سے تیسری سورت ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ، اور تیسری سورت سورہ آل عمران۔ جی چوتھا سوال، مشہور آسمانی کتاب زبور شریف میں کتنی سورتیں تھیں؟ 150 150 140 140۔ ایک بار پھر ڈیفرنس ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ زبور شریف میں 140 صورتیں تھیں، زہیب بھائی کہہ رہے ہیں 150 صورتیں تھیں۔ یہ بات ضروری نہیں کہ ہر بار غلطی زہیب بھائی سے ہو، اس بار غلطی غلام مصطفیٰ بھائی سے ہو گئی ہے، اور زہیب بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں سوال، حدیث پاک کے مطابق کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں؟ 2 آپ دونوں نے کہا کہ حدیث پاک کے مطابق 2 صحابہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں، اور آپ دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آئی پیارے بچوں، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف لائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر اولین و آخرین میں سوائے انبیاء و مرسلین کے تمام جنتیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے پتہ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا، اے علی تم ان دونوں کو نہ بتانا، اے علی تم ان دونوں کو نہ بتانا۔ چھٹا سوال، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کے کتنے درخت لگا دیے جاتے ہیں؟ 1 آپ دونوں نے کہا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا 1 درخت لگا دیا جاتا ہے، اور آپ دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتواں سوال، اس سال مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کا کون سا سیزن آن ایئر ہو رہا ہے؟ 15واں سیزن۔ 16 دونوں میں پھر ڈیفرنس ہو چکا ہے۔ زہیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سال مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کا سیزن 15 آن ایئر ہو رہا ہے، اور غلام مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سیزن 16 آن ایئر ہو رہا ہے، لیکن زہیب بھائی سیزن 15 تو پچھلے سال 2023 میں آن ایئر ہوا تھا، اس سال کون سا سیزن آن ایئر ہو رہا ہے؟ 16 کون سا سیزن آن ایئر ہو رہا ہے؟ 16 مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام ہے، کوئز پروگرام ہے ذہنی آزمائش، جس کو ہم سب کے بہت ہی پیارے ہوسٹ، ہم سب کے بہت ہی پیاری شخصیت مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ہوسٹ فرماتے ہیں، بہت ہی پیارا پروگرام ہے، علم دین کا پروگرام ہے۔ جی 8واں سوال، وضو میں کتنی بار چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ 1 بار۔ آپ دونوں نے کہا کہ وضو میں 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور آپ دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 9واں سوال، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں اسلام لائے تھے؟ 25 سال کی عمر میں۔ 25 سال۔ 26 سال۔ ایک بار پھر ڈیفرنس ہو چکا ہے۔ زہیب بھائی نے کہا کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں ہی اسلام لائے، اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ 26 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور ایک بار پھر زہیب بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلام مصطفیٰ بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 10واں سوال، جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی؟ 10 سال۔ 10 سال۔ اللہ اکبر۔ زہیب بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی آپ دونوں نے جواب دیا کہ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की, सआदत हासिल की, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। या प्यारे बच्चों, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम थे, प्यारे आका के खादिम थे। सब लोग उन्हें पता है क्या कहते थे? सब लोग उन्हें कहते थे खादिम रसूलुल्लाह, खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हज़रत अनस बिन मालिक को अपने इस मनसब पे फ़ख्र था, अपने इस मनसब पर फ़ख्र था, यानी रसूल पाक के खादिम होने पर फ़ख्र था। और फ़ख्र क्यों ना हो। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, ज़ुहैब भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं? ज़ुहैब भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं। ज़ुहैब भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं। और गुलाम मुस्तफ़ा भाई के? गुलाम मुस्तफ़ा भाई के 9 जवाब दुरुस्त। गुलाम मुस्तफ़ा भाई के 9 जवाब दुरुस्त हैं। ज़ुहैब भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट सही तादाद लिखें। टीम बी के गुलाम मुस्तफ़ा भाई 9 जवाब बिल्कुल दुरुस्त देके विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। ज़ुहैब भाई भी पीछे नहीं थे, ज़ुहैब भाई ने भी अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जगहों पर गलतियाँ हुई थी। कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मौलवी बनाए। माशाल्लाह दोनों अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। और हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने आज का हमारे सेगमेंट विन करके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए उनको जोड़ेंगे, उनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स, उनको देंगे 3 हिंट्स, और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा। हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी शाह साहब बताइए। मैं बोलूं? जी आप बताएं। आप आ जाओ। जी शाह साहब की यूं होता है माशाल्लाह। चलो भाई आप आ जाओ। टीम बी से टीम भी साहब बुलाएं। आप आ जाए, आप दोनों आगे आ जाएं, माइक ले लीजिए, जल्दी से आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? इमरान। इमरान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन भाई, माशाअल्लाह। इमरान भाई रेडी हैं? जी। इंतजार किस चीज़ का? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, पजल्स को जोड़िए, अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई इससे पहले कि इमरान भाई नंबर्स बना लें, अपने बॉक्स की जानिब चले जाएं। अब देखते हैं कि इमरान भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। इमरान भाई लाइन से लाइंस मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। जी भाई कौन सा नंबर बना है? 4। नंबर 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 4 नंबर बॉक्स में इमरान भाई के लिए पहली हिंट क्या है। पहली हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम। जी हाँ, पहली हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम। पहचान गए? नहीं। दूसरी हिंट दीजिए। कौमे आद की हिदायत के लिए भेजे गए। जी हाँ, वो नबी अलैहिस्सलाम कौमे आद की हिदायत के लिए भेजे गए। पहचान रहे? नहीं। तीसरी हिंट ले लेते हैं, इंशाल्लाह पहचान जाएंगे। जी भाई तीसरी हिंट दीजिए। कुरान पाक की एक सूरत भी उन नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर है। जी हाँ, कुरान पाक की एक सूरत भी उन नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर है। आपने हमें उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताना है। कौम आद की हिदायत के लिए वो भेजे गए थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और यहाँ पर इमरान भाई से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के एक नबी हैं, कौम आद की हिदायत के लिए भेजे गए, और आपके नाम से कुरान पाक में एक पूरी मुकम्मल सूरत मुबारका भी है। इमरान भाई आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। जी ज़ैनुल आबिदीन भाई रेडी हैं? जी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, 4 को हटाइए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें सवाल। क्या बात है मदीने की। चले भाई कौन सा नंबर बनाया है?
वन नंबर One. वन नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि वन नंबर बॉक्स में हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई के लिए पहली हिंट क्या है। जी पहली हिंट दीजिए। पहली हिंट एक नमाज है। एक नमाज है, पहचान गए? नहीं, दूसरी हिंट ले लेते हैं। इसकी कम से कम 2 रकातें हैं। इसकी कम से कम 2 रकातें हैं। एक नमाज है, उसकी कम से कम 2 रकातें, पहचाने? नहीं। तीसरी हिंट ले लेते हैं, इंशाल्लाह पहचान जाएंगे। ये नमाज सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। जी हाँ, ये नमाज सिर्फ अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, हम पर ये फ़र्ज़ नहीं। लेकिन इसको पढ़ने का बहुत सवाब है। इसकी कम से कम 2 रकातें होती हैं। आपकी थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ, रात के वक्त में सोकर उठने के बाद पढ़ी जाती है। नमाज तहज्जुद। आपने कहा नमाज तहज्जुद और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचान लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं। टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं और टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। टीम बी के 3 पॉइंट्स हैं, टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज का हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए वाले ही पीछे नहीं है, आप लोगों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन आज कुछ तैयारी ऐसा लग रहा था कि कम थी। ऐसा ही था ना उज़ैर भाई? नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमील आज़ाद तारी को दी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक ले अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।